like a Hellcat. ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वही क्लास 4th EVS चैप्टर नंबर 7 फूड फ्रॉम फील्ड्स टू अस। मतलब जो फूड्स हैं वो खेत से किस तरह आते हैं। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द फार्मर एंड द फील्ड। All varieties of food like fruits and vegetable, fruit, grain, pulses, oil seeds and spices are grown in the field by farmers. This process is called cultivation. To grow this crop, the farmers plough the field, then the seeds are sown. They can be sown manually or with the help of machines. The farmer sprinkles fertilizer in the pesticides on the crops from time to time, improve the quality of the soil and protect the crops for पेस्ट। मतलब हर वैरायटी के जो फूड्स होते हैं, वेजिटेबल होती है, स्पाइसेस मतलब मसाले, दाल और अनाज, ये हम कहाँ से मिलता है? खेत में। खेत में कैसे बनता है? ये किसान उगाते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कल्टीवेशन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले पूरी ज़मीन को जोता जाता है, फिर बीज डाले जाते हैं, सिंचाई की जाती है और उस खेती को, उस फसल को इंस्पेक्ट कीड़े से मतलब कीड़े मकोड़ों से, बीमारी से बचाने के लिए उसे अलग अलग फर्टिलाइजर्स और मतलब डालकर उसकी क्वालिटी को अच्छा किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लफिंग, ये देखो ये मिट्टी मतलब जो भूमि है उसे जोत रहे हैं। यहाँ पे ये देखो उसको ही मतलब सीड जो बीज है ना वो बो रहे हैं। इरिगेशन सिंचाई हो रही है, हार्वेस्टिंग फसल कट रही है और फिर ग्रेनरी मतलब फसल को पूरा स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बोरों में बांध के उसको स्टोर किया गया है। नाउ द फील्ड्स आर irrigated when the crops grow. They need to protect it from insect, bird and animals. Unwanted plants called weeds are also grow to be removed. When the crops are ready, they have to collect it. This process is called harvesting. Harvested crops need to be stored properly in the granaries to protect them from insect and rodent. They packed in shacks. मतलब जो फसल है उसको इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है और उसे बचाया जाता है किससे? कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षी एनिमल से, कि वो खराब ना हो जाए। और जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, उसे कहते हैं वीड्स, उससे भी बचाया जाता है, उसे अलग किया जाता है। और फिर जब पूरी फसल को निकाल लिया जाता है उसे कहते हैं, काट लिया जाता है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। उसके बाद उसे कलेक्ट करके स्टोर करके कहाँ पे रखा जाता है? ग्रेनरीज में। ठीक है, जहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रेनरीज, इसमें रखा जाता है। ठीक है, बोरों में बंद करके, जिससे वो इंसेक्ट और मतलब अदर चीज़ों से सुरक्षित रहे। Different crops are grown in different season. Rabi crops like wheat, barley, oats are grown in winter season. मतलब जो रबी की फसल होती है, ठीक है, उसमें वो कौन कौन सी होती है? एक तो गेहूँ, व्हीट, बार्ले, ओट्स, ये कब होती है? सर्दियों के दिनों में होती है। ठीक है, उसके बाद आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है? राइस मतलब आपका चना, मेज़, ठीक है, बाजरा मतलब ये आपका ज्वार हो गया, ये बाजरा, ये सब किस में होते हैं? मानसून वाले सीजन में, मतलब जब बारिश होती है। ठीक है, नाउ कैन यू आंसर व्हाई राइस इज नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। अब ये मार्केट है, मार्केट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सेक्स फ्रॉम द ग्रेनरीज आर टेकन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। द मार्केट through different means of transport. They are different wholesale markets from different food items. Small farmers generally sell their produce directly in the local market. The big farmers take their produce to wholesale market mandi. From the mandis, food is bought by retailers and vendors to be sold at their shop और इन द लोकल एरियाज। मतलब जो अब पूरा जो गैनरीज में सब माल कट मतलब जो फसल है कट गई, उसे स्टोर करके रख दिया। उसके बाद क्या होता है? जो किसान होते हैं वो उसे बेचने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, उस फसल को जो छोटे किसान होते हैं वो नॉर्मल किसी भी जगह पे बेच देते हैं और जो बड़े किसान होते हैं वो उनकी फसल को कहाँ लेके जाते हैं? मंडी में लेके जाते हैं, जो होलसेल मार्केट होता है। ये दिखाई दे रहा है, जिसे हम अपनी नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में मंडी कहते हैं। ओके, अब जो मंडी से क्या होता है? ये लोग कौन लेके देते हैं? रिटेलर्स, मतलब जो शॉप खोलते हैं ना, दुकान खोल के बैठते हैं अनाज की, ये लोग मंडी से लेते हैं। ठीक है, और वेंडर्स ये लोग वहाँ से लेते हैं और अपनी शॉप पर उसे जो लोकल एरियाज में होती है वहाँ पर बेचते हैं। वी द फाइनल कंज्यूमर बाय द डिफरेंट फूड आइटम फ्रॉम देस रिटेलर्स एंड वेंडर। और जो हम लोग हैं, हम हमारे खाने का जो अनाज है वो हम किससे लेते हैं? डायरेक्ट किसान से नहीं लेते, हम किससे लेते हैं? रिटेलर या
वेंडर से। नाउ यू नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड एंड हाउ इट फाइनली रीच योर किचन एंड योर प्लेट। यू देन इंजॉय दिस फूड विथ योर फैमिली। मतलब अब आपको पता चला कि जो हमारे पास हमारी प्लेट में या हमारे किचन में, रसोई घर में जो फूड आता है, खाने का सामान आता है, वो कैसी प्रोसेस से कितने लोगों के थ्रू हमारे पास आता है। So many people make effort in producing and making food available to you. It is our duty not to waste food. मतलब देखिए कितने लोग उसमें एफर्ट्स लगाते हैं, कितनी लोगों की मेहनत के बाद ये फूड हमें खाने के लिए मिल पाता है। इसलिए हमें खाने का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए और बचे हुए खाने को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो विद आंसर्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।